अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है कि हम जो है SPSS में कोरिलेशन के एनालिसिस कैसे रन करेंगे और फिर कोरिलेशन के एनालिसिस रन करने के बाद हम API में इस टाइप का जो है प्रॉपर API 7 के मुताबिक जो है वर्ड फॉर्मेट में टेबल कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं SPSS की फाइल में जिसमें हमारे पास डेटा एंटर है ऑलरेडी। डेटा एंट्री के बाद हमने सिंपली एनालाइज पे जाना है। एनालाइज पे जाकर हमने कोरिलेट पर क्लिक करने के बाद ये बाईवेरिएट पर हमने देखना है। बाईवेरिएट में जाकर हमने अब इधर जो है देखना है। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं एज का कोरिलेशन अपने स्केल के साथ। मेरे पास 3 स्केल है, इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल, हार्डीनेस स्केल और मोरल कॉम्पिटेंसी स्केल। तो इसको मैंने कंप्यूट किया हुआ है। एज को मैंने इधर भेज दिया, फिर कंप्यूट वेरिएबल यानी उनके टोटल स्कोर एट द एंड हमारे पास मौजूद होते हैं। तो हमने एंड पर जाना है। ये तीनों मेरे पास इमोशनल इंटेलिजेंस के टोटल स्कोर, HSC हार्डीनेस के और मॉरल कॉम्पिटेंसी के मौजूद हैं। सिंपली मैंने ESC यानी इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल को उधर भेज दिया, उसके टोटल स्कोर को, फिर हार्डीनेस के टोटल स्कोर को, फिर मॉरल कॉम्पिटेंसी के टोटल स्कोर को। इसको भेजने के बाद ऑप्शन पर क्लिक किया, फिर यहाँ पर मैंने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पर क्लिक कर दिया। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पर क्लिक करने के बाद मैंने सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो मेरे पास इस तरह आ जाता है, विंडो शो हो जाती है। अब ये इस विंडो को हम API 7 के मुताबिक जो है वर्ड फॉर्मेट में टेबल कैसे ड्रा करेंगे। तो ये मेरे पास ऑलरेडी टेबल बना हुआ है। उस टेबल में हम देखते हैं कि वैल्यूज कैसे पुट करनी है। तो सिंपली आपने इसी तरह करना है, ऊपर दे देना है यानी टाइटल दे देना है पियर्सन कोरिलेशन एज इमोशनल इंटेलिजेंस हार्डनेस, जिसके दरमियान आप चेक करना चाहते हैं उसका देकर आपने इसको इटैलिक कर देना है। फिर उसके बाद नीचे आप आए तो वेरिएबल पहली हेडिंग आ गई। वेरिएबल के नीचे आपके पास एज आ गया, यानी मेरे पास मैंने चेक किया हुआ है एज, इमोशनल इंटेलिजेंस और हार्डीनेस और मॉरल कॉम्पिटेंसी का आपस में कोरिलेशन चेक किया हुआ है। तो एज के बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, हार्डीनेस और मॉरल कॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट हमारे पास एन आ गया कि टोटल सैंपल साइज कितना था। एन मेरे पास 300 सैंपल साइज था, तो मैंने आगे 300 लिख दिया सबके आगे। फिर मीन आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 4 का मतलब यह है कि 1 मीन्स एज है, 2 मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस, 3 मीन्स हार्डीनेस और 4 मीन मॉरल कॉम्पिटेंसी। अब हम देखते हैं 1 बाई 1 कि हम इनकी वैल्यूज कैसे ऐड करेंगे टेबल में। तो एन तो आपको पता है। अब मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, जिस तरह एज हमारे पास है तो एज का हम देखें तो ये लिखा हुआ है मीन 37.66 और स्टैंडर्ड डेविएशन 8.44, ये लिखी हुई है 37.66 और 8.44। ये हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह फिर हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस की मीन ये लिखा हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये सेकंड लिखी हुई है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर इसको कॉपी करके इधर डाल दिया। फिर हार्डीनेस की मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और मॉरल कॉम्पिटेंसी की मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हार्डीनेस की मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और ये मॉरल कॉम्पिटेंसी के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये आगे उनका सैंपल साइज 300 का सैंपल साइज। अब हम देखते हैं कोरिलेशन। ये देखें यहाँ पर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है एज यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का एज के साथ क्या कोरिलेशन है, ये लिखा हुआ है नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है 0.387। ठीक हो गया। तो मैंने क्या लिख देना है, सिंपली यहाँ पर कोरिलेशन की जगह पहला डायगोनल मैंने, या तो आप इस डायगोनल को लोगे, ठीक हो गया, या तो आप इस डायगोनल को लोगे या आप नीचे वाली डायगोनल को। तो इसी तरह अगर आप इस डायगोनल को लेना चाहते हैं तो इस तरह ये आ गई नेगेटिव, यानी नेगेटिव का साइन 0.387 और नेगेटिव का साइन 0.255 और नेगेटिव का साइन 0.367, ये हमारे पास आ गई। अगर आप नीचे का डायगोनल, दोनों कहे की मतलब है आप इनमें से एक डायगोनल को टेबल में फिल करते हो। तो हमारे पास ये आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। तो टेबल 6 इंडिकेटेड दैट सिग्निफिकेंट एज हैज सिग्निफिकेंट नेगेटिव कोरिलेशन विद इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक हो गया। ये देखो एक एज है, एज का क्या आ रहा है, सिग्निफिकेंट नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है, नेगेटिव 0.39 डबल स्टेरिक है, सिग्निफिकेंट है क्योंकि डबल स्टेरिक आ रहा है और नेगेटिव कोरिलेशन किसके साथ आ रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। ठीक हो गया। ये वैल्यूज भी लिखी है एंड हार्डीनेस एंड मॉरल कॉम्पिटेंसी। ठीक हो गया। हार्डीनेस और मॉरल कॉम्पिटेंसी के साथ भी इसी तरह नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस है सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन विद इमोशनल विद इंटेलिजेंस है सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन विद हार्डीनेस। हार्डीनेस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या है, ये देखो
ये दूसरा डायगोनल 2 नंबर पर क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। 2 के नीचे देखो 0.72 सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन किसके साथ है, इमोशनल इंटेलिजेंस का हार्डीनेस के साथ, हार्डीनेस एंड मोरल कॉम्पिटेंसी, इन दोनों के साथ कौन सा कोरिलेशन है, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन है। उसके बाद हम थर्ड देखें तो हार्डीनेस है सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन विद इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मोरल कॉम्पिटेंसी। तो तीसरा आप देखें, तीसरे का भी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है मोरल कॉम्पिटेंसी और इमोशनल इंटेलिजेंस का हार्डीनेस के साथ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है। तो और इसके साथ आप मोरल कॉम्पिटेंसी का देखें तो उसका भी पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। इस तरह आप जो है APS 7 में जो है कोरिलेशन का टेबल ड्रा कर सकते हैं। तमाम का तमाम जो है हमारे पास फॉन्ट साइज सिर्फ नोट को छोड़कर नोट ये यहाँ पर 11 होगा, बाकी जो है 12 में होगा, लाइन स्पेसिंग 2 होगी और टाइम न्यू रोमन में होगा। पेज का साइज की बात करें तो ये हमारे पास A4 लगता है। इस तरह आप APS 7 में इस फॉर्मेट को देखते हुए पियर्सन कोरिलेशन या इनकोरिलेशन का टेबल इजीली ड्रा कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।